आप इंडिया न्यूज हिमाचल। मैं हूं आपके साथ लिचवी रॉय। हिमाचल प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। 1276 पंचायतों में शुरू हो चुका है ये मतदान और इस चरण में 7334 पोलिंग बूथों पर 17,30,030 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 8,74,716 पुरुष हैं, 8,55,597 महिलाएं शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लंबी लंबी कतारें जगह जगह पर लगी हुई हैं और ये वोटिंग आज से सुबह के 7 बजे से शुरू हुई है। हिमाचल की 1276 पंचायतों में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर से कुछ तस्वीरें हैं, ज्वाली कांगड़ा से तस्वीरें हैं, नाहन में भी, कुल्लू में भी, मंडी में भी ये तस्वीरें देखिए। लंबी कतारें यहाँ पर वोटर्स की लगी हुई हैं। ये पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है। 17.3 लाख वोटर यहाँ पर गांव की सरकार चुनेंगे। गांव की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है और अब चांस जो है जनता के हाथों में है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि लाइनें कितनी लंबी हैं। ये किस तरीके से यहाँ पर जो है अपना मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए महिलाएं पहुंची हुई हैं, युवा पहुंचे हुए हैं और सभी की आंखों में उत्साह है क्योंकि गांव की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है। बेहद ही उत्साह, बेहद ही एक्साइटमेंट। और जब हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स ने सभी से बात की है तो देखिए सभी ने अपना जो प्रायोरिटी मुद्दा है वो भी हमारे साथ शेयर किया। जब उनसे पूछा गया कि उनकी कौन से वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर वो डिसीजन ले रहे हैं, तो किसी ने कहा कि एजुकेशन को लेकर जो है उनका प्रायोरिटी है, ताकि वो प्रधान चुन रहे हैं, उप प्रधान चुन रहे हैं तो उनके लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए बुनियादी मुद्दे जैसे कि बात करें सड़क की, पानी के संकट से जूझते हुए वो लोग जिनके लिए इस वक्त पानी की बूंद ही डिसाइसिव फैक्टर है, उन सभी से हम लोगों ने बात की है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं कितनी उत्साहित थी और किस तरीके से ये जो तस्वीरें निकलकर पूरे दिन से सामने आई हैं। महिलाओं में उत्साह भी है, लगातार जो है एक्साइटमेंट बनी हुई थी और काफी प्रोएक्टिवनेस यहाँ पर देखने को मिली है। मंडी से भी आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे। लंबी कतारें लाइनों की जो देखने को मिल रही है, जो लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, ये सभी वोटर्स यहाँ पर अपने डेमोक्रेसी के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए पहुंचे, लोकतंत्र में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाने के लिए पहुंचे। सभी की अपनी अपनी प्रायोरिटी मुद्दे हैं, सभी का अपना अपना माइंडसेट है और सभी लोग जो है अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने डिसीजन को लेते हुए यहाँ वोट डाल रहे हैं। सुबह के 7 बजे से तैयारियां यहाँ पर हुई थी। सुबह के 7 बजे से यहाँ पर लाइनें लगी हुई है। देखिए क्योंकि भीषण गर्मी भी चल रही है तो ऐसे में दोपहर का वक्त थोड़ा सा स्किप करने के लिए लोग जो है जो वोटर टर्नआउट है वो काफी ज्यादा सुबह भी देखने को मिला, यानी कि सुबह 7 बजे से लंबी लाइनें लग गई। महिलाओं को आप देख सकते हैं इन टीवी स्क्रीन की तस्वीरों पर। ज्वाली कांगड़ा में आप देख सकते हैं महिलाओं की कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, कितना लंबा क्यू है ये और इस क्यू में महिलाएं लगी हुई हैं जो अपना वोटिंग अधिकार, अपना जो वोटिंग राइट है, अपना मताधिकार है उसका इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। सभी से हमारी बात हुई थी और हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स भी लगातार जो है ये तस्वीरें उन्हीं के द्वारा ली गई हैं और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से, हम उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर स्वर्ण राणा, सचिन और सुमित। स्वर्ण, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी पहुंच रहे हैं, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है, जब आपने यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो क्या देखने को मिला आपको? क्या है लोगों का वो प्राइम मुद्दा जिसके ऊपर वो लोग डिसीजन ले रहे हैं? निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि आज नूरपुर की में जो है 17 मतदान चल रहा है। कुल 51 पंचायतें हैं नूरपुर विधानसभा में, जिनमें 18 पंचायतों का चुनाव जो है पहले हो चुका था 26 दिन के प्रथम चरण में, ये दूसरा चरण है। इसमें बात करें तो मुद्दे वही होते हैं एक गांव में, जो बेसिक नीड होती है, साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये बेसिक मुद्दे, इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है वोटर जो है वो वोट देने का मन बनाता है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट को चुने। तो बात करें कि नूरपुर में बड़े उत्साह के साथ जो है मतदान प्रक्रिया चली हुई है
मौसम भी साथ दे रहा था। 12 बजे तक बड़ा ठंडा मौसम था, लेकिन उसके बाद मौसम करवट बदली और 12 बजे के बाद चिलचिलाती गर्मी में भी लोग जो मतदान कर रहे हैं। हर वर्ग जो है इस मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, चाहे 105 साल के बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग जो है इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। और बात करें प्रतिशत मतदान की, तो 1 बजे तक जो रिपोर्ट आई है उसमें एक 61% से ज्यादा जो है मतदान जो है नूरपुर विधानसभा में हो चुका है। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, कहीं से भी कोई भी अप्रिय सूचना सुनने को नहीं मिली, देखने को नहीं मिली जहाँ मतदान कहीं बाधित हुआ हो। तो 3 बजे अब कुछ ही टाइम हो, वक्त रहा जी। 15-20 मिनट रहे हैं इस मतदान प्रक्रिया को खत्म होने में। उसके बाद 5 बजे का टाइम होगा, 5 बजे के बाद इसकी काउंटिंग शुरू होगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है, बिल्कुल सुचारू रूप से जो है इस मतदान प्रक्रिया चली हुई है। ठीक है, जी। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप मंडी में? वोटर टर्नआउट कैसा रहा? पहले के मुकाबले ज्यादा रहा? वोटर्स का क्या मूड देखने को मिल रहा है आपको? लहर किस तरफ जाती नजर आ रही है? जी, मंडी जिला की बात की तो मंडी जिला में 48% की वोटिंग 1 बजे के करीब हो चुकी थी। बात की सुबह 7 बजे से ही वोटिंग केंद्रों में बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिली और यहाँ पे युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और प्रशासन की तरफ से बड़ी पहल की गई। मैं अपने कैमरा को बता दूंगा कि प्रशासन द्वारा संदेश दिए गए नशा मुक्त पंचायत के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं, जैसे बोर्ड डाल के नया प्रत्याशी मिलकर जो आ रहे हैं उनके लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और लोग समाज के लिए संदेश दिए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश दिए गए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए भी। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय निवासी, जो उनकी क्या समस्या है और क्या उनका ईश्वर का मुद्दा है, उनसे बात करते हैं। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं कृष्ण चंद, मतदाता चौक पंचायत वार्ड नंबर 5 से। आज यहाँ पर जो है वो सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की जो है वो पंक्तियां लगी हुई थी और लोगों में बड़ा जोश था मतदान करने का। तो अब तक यहाँ जो है वो चौक पंचायत के जो है 5 वार्ड हैं। 3 वार्ड यहाँ वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 के मतदाता जो है यहाँ नौलखा मिडिल स्कूल में जो है मतदान कर रहे हैं और 2 और 3 के मतदाता जो है वो प्राइमरी स्कूल चौक में जो है वो मतदान कर रहे हैं। सर, अभी तक ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके वोटिंग के लिए निकले हैं प्रत्याशी? क्या क्या ऐसे अनुभव ने आप क्या लगता है जो पहले नहीं हुआ हो रहा होगा या होना चाहिए? सर, आजकल जो है ज्वलंत जो मुद्दे हैं, एक तो जो हमारे युवा हैं उनमें नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है। युवाओं बुजुर्गों का कहना है कि बच्चों की जो नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, इसके ऊपर जो है वो पंचायतें आगे आकर के बढ़ चढ़ करके लोगों को जागरूक करे और उससे उनको, और साथ में जो है आजकल आवारा पशुओं का एक जो है वो बहुत लोगों की फसलें जो है वो सारे बर्बाद कर देते हैं। लोग इससे भी दुखी है और आजकल आवारा पशु जो है वो सड़कों में बैठ करके जो है बहुत सारे एक्सीडेंट जो है वो हो रहे हैं। इसलिए और साथ में जो स्वास्थ्य की और साथ में जो है वो पानी व्यवस्था की जो है लोगों के मुद्दे हैं, अलग अलग लोगों के मुद्दे, उनके ऊपर जो है लोग अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर के अपने अपने कैंडिडेट को जो है वो अब बढ़ चढ़ करके वोट कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे स्थानीय वोटर जिन्होंने समस्या बताई कि स्वास्थ्य से लेके हमारा पशुओं और सड़कों की बात की गई है। जी ठीक है सचिन, लौटूंगी आपके पास। सुमित, आपसे भी बात कर लेंगे। क्या देख पा रहे हैं आप? वोटर टर्नआउट हमीरपुर में कैसा रहा? वहां पर प्राइम मुद्दे क्या है? यहाँ पर जैसे युवाओं को लेकर जो है यहाँ पर देखने को मिला मंडी में कि नशा मुक्ति सबसे बड़ा मुद्दा है। हमीरपुर में क्या महिलाएं क्या कह रही हैं, युवा क्या कह रहे हैं, माहौल क्या है? जी, हमीरपुर की बात करो। हमीरपुर में जो है आज जो है पंचायत राज के 2 चरण का चुनाव है और लगभग जो है हमीरपुर में 82 पंचायत हैं जिनके ऊपर जो है चुनाव हो रहे हैं और उनके जो नतीजे हैं अब थोड़ी देर बाद जो है वो किस्मत भी जो जिन वोटरों ने जो वोट डाला है उनकी जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत है जो है वो बंद हो चुकी है, वो बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक का जो मतदान है वो 62% जो है वो हमीरपुर जिला का जो है हो चुका है। हालांकि अभी मतदाता जो है वो मतदान कर रहे हैं और जिस मतदान केंद्र में मैं अभी खड़ा हूँ उस मतदान केंद्र में जो है वो अभी तक लगभग जो है वो 75% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। और साथ में ही मुद्दों की बात आपने कही है, महिलाओं ने का यही कहना है कि जिसका सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जो है शक्तिकरण को लेकर जो है वो बढ़ावा दी जाए, उनको लेकर जो है वो तमाम जो बातें कही गई है। और सबसे बड़ी बात आपने युवाओं की बात कही है, युवाओं का कहना है, युवाओं का यही कहना है कि अगर हमें जो है वो युवाओं को बचाना है तो नशे को लेकर जो है वो कोई ना कोई ठोस कदम पड़ेंगे, चाहे वो पंचायत लेवल से हो या फिर गाँव लेवल के हो। इसी को लेकर जो है ये आज जो है यहाँ पर जो जिस मैंने आपको बताया कि 82 पंचायत में वहाँ पर जो है
चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग हो रही है, उसी के चलते जो है वो अभी थोड़ी ही देर बाद 3 बजे के बाद जो है वो इन पेटियों को जो है वो जहाँ पंचायत घर है वहां पर लेकर जाएंगे और वहां पर जो है 3 बजे के बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। मैं आपको ये बता दूं जी। कि जो ज्वलंत मुद्दे है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब लोग हैं बीपीएल को लेकर जो है वो एक प्रदेश में जो है बीपीएल मुक्त करने को लेकर जो है वो सभी जो है क्राइटेरिया बदले गए थे, सब कुछ बदला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब लोग थे वो इससे खुश नहीं थे। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुमित और सचिन और स्वर्ण, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए बुजुर्ग भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुजुर्गों का जज्बा मिसाल बना हुआ है। युवाओं को मतदान के लिए यहाँ पर प्रेरित करते हुए बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं 5 जगहों से, चंबा से, मंडी से, बिलासपुर से ये तस्वीरें, नालागढ़ और कुल्लू से भी ये तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्गों का जज्बा यहाँ पर मिसाल बना हुआ है। और देखिए जो बुजुर्ग हैं इतनी भीषण गर्मी में अपनी डेमोक्रेसी की तरफ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकतंत्र की तरफ जो उनका एक तरीके से कहा जा सकता है कि विश्वास है, जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है काफी खुश कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए युवाओं को मतदान के लिए प्रेरणा देते हुए ये बुजुर्ग और बुजुर्गों ने अपना यहाँ पर वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया, अपना वोट यहाँ पर कास्ट किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार पहुंचे हुए थे। सभी तस्वीरें जो है यहां पर ली गई हैं। बुजुर्गों के लिए भी अलग से बहुत अच्छे से खास इंतजाम यहां पर किए गए। वोटिंग बूथ पर भी लगातार जो है सिक्योरिटी की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए, लाइन क्यू मैनेजमेंट की बात की जाए तो सभी तैयारियां यहां पर की गई थी। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ना तो सिर्फ युवा और ना ही सिर्फ महिलाएं बल्कि बुजुर्ग भी यहां पर लगातार जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे थे, बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो जज्बा है अपना वोट कास्ट करने का, लोकतंत्र की तरफ जो जिम्मेदारी, जो जज्बा है, ये बेहद ही खास है।